तो दोस्तों टाइटन ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर डाटा क्रॉस में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 13,473 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल की बात करें तो 963 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 17,550 करोड़ कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बेहतरीन तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 25% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं 30% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो लार्ज अमाउंट में आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है साल दर साल, क्वार्टर क्वार्टर दोनों। जबकि मेरे पास कुछ मार्केट रिपोर्ट है कंपनी के रेवेन्यू को लेकर जो कि आपके सामने आ चुके होंगे। उसमें अगर आप गौर करते हैं तो मार्केट का मानना भी था कि इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बेहतरीन तेजी आपको देखने को मिल सकती है। और जो एवरेज अनुमान निकल के आता है वो निकल के आता है आपका 16,688 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का एवरेज अनुमान था उससे बेहतर ही कंपनी का रेवेन्यू आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 13,709 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 12,922 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 16,472 करोड़ आपको देखने को मिले। तो खर्चे देखें तो हालांकि खर्चे आपको थोड़े से ज़्यादा आपको देखने को मिले इस क्वार्टर में कंपेयर टू पिछले साल। हालांकि मार्केट का मानना भी था कि कुछ ड्यूटीज़ की वजह से, कुछ कस्टम ड्यूटीज़ की वजह से कंपनी का जो इन्वेंट्री है उसमें कंपनी को इस क्वार्टर में लॉस लगता हुआ देखने को मिलेगा। वही देखने को मिल रहा है, कस्टम ड्यूटी की वजह से ही कंपनी का जो इस क्वार्टर में जो है थोड़ा बहुत लॉस आपको देखने को मिला। इन्वेंट्री लॉस आप देख रहे हैं यहाँ पे देखने को मिला है, जबकि पिछले क्वार्टर में कुछ फायदा हुआ था। तो इसकी वजह से कंपनी का एक्सपेंस आपको थोड़े से हाई आपको देखने को मिला है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 704 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल देखें तो 1,053 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 1,047 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है लगभग फ्लैट आपको देखने को मिला है, जबकि 25% के आसपास का रेवेन्यू बढ़ा है, उसके बावजूद कंपनी का प्रॉफिट फ्लैट है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को मिली, लगभग बोल सकते हैं 50% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देखें तो क्वार्टरली बेस पे बढ़ा है, लेकिन साल दर साल आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। मेरे पास कुछ मार्केट रिपोर्ट है जो कि आपके सामने आ चुके होंगे, तो उसमें अगर गौर करते हैं तो मोस्टली लोगों का मानना था कि कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल आपको तेजी देखने को मिल सकती है। जो कि एवरेज अनुमान निकल के आता है वो निकल के आता है 1,160 करोड़ के आसपास। लेकिन यहाँ पे देखें तो मार्केट के अनुमान से कंपनी का जो प्रॉफिट है आपको कम होता हुआ देखने को मिला है, आप कह सकते हैं मिस होता हुआ देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 8 रुपये के आसपास था, पिछले साल 12 रुपये के आसपास, जबकि अभी देखें तो लगभग 12 रुपये के आसपास आपको देखने को मिला है। चलिए कंपनी का मार्जिन देख लेते हैं, मार्जिन क्या है इस क्वार्टर में। तो अगर आप कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन देखते हैं तो पिछले साल 10.5% के आसपास था, जबकि अभी देखें तो गिर के 8.8% के आसपास जाता हुआ देखने को मिला है, जबकि पिछले क्वार्टर में 7.9% के आसपास था। जबकि नेट मार्जिन देखें तो नेट मार्जिन आपका 8% से गिर के 6% के आसपास आता हुआ देखने को। तो यहाँ पे देखें तो मार्जिन आपको गिरते हुए देखने को मिल रहा है साल दर साल, क्वार्टर क्वार्टर दोनों। तो ओवरऑल अगर नंबर को मैं समराइज करूँ तो देखिए रेवेन्यू देखा जाए तो रेवेन्यू आपको मार्केट की जो उम्मीद थी उससे बेहतर आपको देखने को मिला है, लेकिन प्रॉफिट देखें तो मार्केट की उम्मीद से कमज़ोर देखने को मिला है। यानी कि रेवेन्यू एस्टीमेट से बेहतर है और प्रॉफिट मार्केट की एस्टीमेट से कमज़ोर है। तो देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रेट करता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।